हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्लास 8th जो बच्चे हिंदी पढ़ते हैं, हम आपको पढ़ा रहे थे पार्ट 13 अकबरी लोटा। कहानी को लिखने वाले कहानीकार का नाम है, इसके जो राइटर हैं, इसके जो लेखक हैं, अन्नपूर्णानंद वर्मा। अन्नपूर्णानंद वर्मा जी ने अकबरी लोटा के बारे में एक हंसी मजाक से भरपूर इस कहानी की रचना की है। किस तरह से ये लोटा लोगों को मुश्किलात में डालता है, उनके सामने कदम कदम पर परेशानी खड़ी करता है। और इस कहानी में ऐसे भी लोग हैं कि ऐसे भी कैरेक्टर हैं, ऐसे भी पात्र हैं जिन्होंने इस लोटे की बहुत प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि इसको संसार भर के म्यूज़ियम इन ऐसे पुरानी चीज़ों की तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, ताकि उन्हें म्यूज़ियम और अजायब घर में रखा जाए। तो ये था पार्ट 13 भाग 3। अब आता है पार्ट 13 अकबरी लोटा भाग 4। तो यहाँ से आप देखिए, ये है। तो ये थोड़ा सा ऊपर देख लीजिए, पेज नंबर 80। कहानी लिखने वाला राइटर कहता है, मेरी समझ में अभी तक नहीं आया कि ही इज़ ए डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी एक खतरनाक पागल है। इस पंक्ति को कहने के बाद लेखक अगली बार फिर कहता है, नहीं, मेरी समझ में ये भी नहीं आया कि ही इज़ ए डेंजरस क्रिमिनल, नहीं, ये भी एक खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊ को आंखों को इस समय अगर देखने की शक्ति और खाने की शक्ति दे दी होती, तो ये निश्चय है कि अब तक वो बिलवासी जी को अपनी आंखों से खा चुके होते, परेशान कर चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए, जिससे ये आदमी इधर उधर जो घूम रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, उसे हिरासत में ले लिया जाए, पुलिस वाले से पकड़ कर ले जाए। पुलिस स्टेशन कहाँ है? किसी ने कहा। एक ने कहा, पास ही है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए, आपको मैं पुलिस स्टेशन का रास्ता दिखाता हूँ, वहाँ तक पहुँचा देता हूँ। अच्छा, आगे देखो। अभी चला, आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूँ। क्यों जी, इस लोटे को बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम तुमको दे सकता हूँ। लाला झाऊ तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा कि इस लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हो, क्यों खरीद रहे हो उसको? आप इस लोटे को रपी बताते हैं, आश्चर्य से, हैरानी से बताते हैं कि ये रपी है। मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। उन्होंने कहा कि इस लोटे को आप बेकार बता रहे हो, फालतू की चीज़ बता रहे हो। मैं आपको एक पढ़ा लिखा, एक अनुभवी आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। जनाब, ये एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है, ये एक प्रसिद्ध अकबरी लोटा है। कहने का अर्थ ये हुआ, राइटर बता रहा है कि अन्नपूर्णानंद जी, ये अकबर के ज़माने में, राजा जो बादशाह अकबर थे, उस ज़माने का ये लोटा है, जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूज़ियम परेशान है, अपने अपने म्यूज़ियम में, अपने अपने अजायब घरों में इस लोटे को रखने के लिए, ताकि लोग वहाँ आए, उनको देखें और उनके बारे में स्टडी करें, उन्हें समझें। ये बात है। अब आ जाओ पेज नंबर 81। अच्छा, इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर कौड़ी के आकार की हो गई है। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? उन्होंने कहा, इस लोटे का आप क्या करेंगे? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है। उन्होंने कहा कि जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, एंटिक चीज़ें हैं, इन चीज़ों को जमा करना, इन्हें इकट्ठा करना, इन्हें अजायब घर में रखना मेरा एक शौक़ है, मेरी हॉबी है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक़ है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था, उस समय मैं यही कह रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था जब ये लोटा मेरे सिर पर ऊपर से गिरा। जो कुछ हो, लोटा मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, ये मेरा हक है। क्या हक है आपका? कौन सा हक है? ज़रूर हक है। ये बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया था? पानी जो आपके ऊपर गिरा था, किया था नहीं किया था मैंने? आपने? जी हाँ। वो आपके पैरों पर आकर गिरा या मेरे? आपके ऊपर आकर गिरा। अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? यानी अंगूठे पर चोट आपकी लगी या मेरी लगी? कह रही मेरी लगी।
तो आपका ये था पेज नंबर 81। अब आ जाओ अंतिम पेजेस का, पेज नंबर 82 और 83। अभी तक आपने यहाँ पढ़ा ऐतिहासिक लोटे के बारे में, अकबरी लोटे के बारे में। अब इसका अंतिम पेज देखिए, पेज नंबर 83। 2 घंटे तक इस बात पर, इस विषय पर बातचीत होती रही कि लोटा खरीदे या ना खरीदे, पैसे दे या ना दे। अंतिम में ये बात हुई, ये निर्णय लिया गया। आगे देखिए, हाँ और क्या, मैं अभी आपकी पीठ ठोकर शाबाशी दे दूंगा। 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा। 1 घंटा इसमें और भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए, जमा आप अपने हाथ में ले लीजिए। और रुपया अगर अपना हो, पैसा अगर अपना हो तो उसे सहेजना, उसको रखना एक सुखद मनमोहक कार्य होता है। बहुत खुशी होती है कि मनुष्य उस समय सहज में तन्मयता प्राप्त कर लेता है, एक प्रसन्नता हासिल कर लेता है, एक शांति उसे मिल जाती है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके देखा, पर बिलवासी मिश्र जी इस बीच अंतर्मान हो गए, यानी वहां से वो अचानक गायब हो गए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। आखिर वजह क्या था उनको नींद न आने का? वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे, बिस्तर पर ऐसे लेटे रहे। 1 बजे वो उठे रात के। बहुत धीरे से उन्होंने अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की ये सिकड़ी निकाली, चैन निकाली, जिसमें एक ताली, एक चाबी बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में चुपचाप बिना आवाज किए हुए जाकर उन्होंने उस ताली से, उस चाबी से उसका संदूक, उसका बक्सा खोला। उसमें 250 वैफ नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। साफ साफ नोट जो उन्होंने रखे थे उसमें रखकर उन्होंने बंद कर दिया। फिर दबे पांव आकर उसी ताली को, उसी चाबी को, उसी चैन को उन्होंने पूर्वत, यानी पहले की तरह अपनी पत्नी के गले में डाल दिया, जैसे उन्होंने निकाला था। वही चैन जो उसके गले में, चैन के बीच में जो चाबी लगी थी, ताली। इसके बाद उन्होंने हंसकर एक अंगड़ाई ली जोर से। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक आराम से चैन की नींद सोते रहे। तो ये था अन्नपूर्णानंद वर्मा जी द्वारा रचित अकबरी लोटा के बारे में। तो अभी तक आप पढ़ रहे थे पार्ट 13 अकबरी लोटा। तो ये एक हंसी मजाक और एक ऐतिहासिक कहानी इसको लेखक ने बनाया है हमारे लिए। तो इन ऐसे ही और भी पार्ट हैं जो आपको आगे आगे पढ़ाया जाएगा। इनको आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए और इनको याद करते रहिए। अब आता है आपके पास अंतिम भाग 5, इसके प्रश्न उत्तर है। यहाँ पर इसके प्रश्न उत्तर है 4-5, पेज नंबर 83 लास्ट है। तो अब कल हम आपको इसके प्रश्न उत्तर भी दे देंगे। तो इनको आप पढ़ते रहिए। इंशाल्लाह जब आपका एग्जाम होगा तो उससे पहले भी आपको तमाम चीज़ की जानकारी आपको दे दी जाएगी। धन्यवाद।